This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 77 हस्तिदंती हैमवती श्यामा त्रिवृत्त अधोगुणा सप्तला श्वेतनामा च प्रत्यक्षरेणी गवाक्षपी ज्योतिष्मती च बिंबी च क्षणपुष्पी विषाणिका अजगन्धा द्रवंती च क्षीरिणी च अत्र षोडशी क्षणपुष्पी च बिंबी च छर्दने हैमवत्यपि श्वेता ज्योतिष्मती चैव योज्या शीर्षविरेचने एकादश अवशिष्टायाः प्रयोज्यास्ता विरेचने इति उक्ता नाम कर्मभ्यां मूलिन्यः। आज हम श्लोक नंबर 77 से शुरू कर रहे हैं। श्लोक है हस्तिदंती हैमवती श्यामा त्रिवृत अधोगुणा सप्तला श्वेतनामा प्रत्यक्षरेणी गवाक्षपी। ऐसी ये 78 तक द्रव्यों का वर्णन है। ये वर्णन मूलिन्य का है। मूलिन्य यानी ग्रंथकर्ताओं ने पंचकर्म में और चिकित्सा में जिन मूलों का प्रयोग किया है उन्होंने भिन्न भिन्न प्रयोग किए। वैसे आपने पीछे देखा कि वनस्पति में विरोध में मूल, त्वक, सार, निर्यास इत्यादि सबका प्रयोग किया। ऐसे मूलों का भी किया है। और मूल में उनकी संख्या बताई फिर 74 श्लोक में मूलिन्यः षोडश एकोना और फलिन्यः विंशति। अब यहाँ पर मूलिन्यः का विश्लेषण कर रहे हैं। मूलिन्यः में हस्तदंती से लेकर अजगंधा द्रवती क्षीरिणी 78 78 श्लोक यहाँ तक इन मूली वनस्पति का जिनका मूल का प्रयोग किया गया है उनके नाम बताए हैं। उसमें है पहली हस्तदंती, दूसरी है हैमवती। हैमवती को वचा कहते हैं। श्यामा और त्रिवृत ये दो नाम आए हैं। तो श्यामा और त्रिवृत ये दो इसलिए लिए हैं। श्यामा ये त्रिवृत का ही नाम है, लेकिन जिसका मूल श्याम वर्ण का होता है उसको श्यामा कहते हैं, और जिसका मूल अरुण वर्ण का होता है उसको अरुण कहते हैं। तो उसके लिए त्रिवृत और श्यामा ये दो शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ दोनों का प्रयोग किया है। तो उसमें जो अरुण वर्ण का होता है वो वृद्ध, शिशु और सुकुमारों में आता है, और इनमें नहीं आता है। श्यामा जो है ये मृदु है, और ये जो अरुण है ये आशुकारी है, और ये कभी कभी मूर्छा और ग्लानि उत्पन्न करता है। इसलिए शिशु वृद्ध में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए दोनों का वर्णन किया है। उसके बाद सप्तला अधोगुणा सप्तला श्वेतनामा प्रत्यक्षिणी। प्रत्यक्षिणी का अर्थ है दंती मूल। प्रत्यक्ष दंती का नाम है, और दंती मूल का प्रयोग भी करते हैं। गवाक्ष, ज्योतिष्मती, बिंबी, क्षणपुष्पी। क्षणपुष्पी ये घंटाराव नाम का वनस्पति है। विषाणिका, अजगंधा, द्रवंती, क्षीरिणी जो अत्र षोडशी। यहाँ पर ग्रंथकार इनकी संख्या बताते हैं, ये षोडश है। ये
कुल मिलाकर षोडश है। अब इसके बाद यानी मूलिन्यः के वर्णन में जो पहला षोडश शब्द आया है वो इनके लिए है, षोडशी क्रम। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान लेकर सुनना है। आगे कहते हैं क्षणपुष्पी बिंबी छर्दने। वमन के लिए क्षणपुष्पी बिंबी और आगे हैमवती का नंबर है, लेकिन हैमवती ऊपर आ गई है इसलिए उसकी गणना यहाँ पर नहीं करनी है। 16 में आ गई है, लेकिन उसका प्रयोग छर्दन में वमन में भी करते हैं। छर्दने हैमवती अपि। अब यहाँ पर क्षणपुष्पी बिंबी 2 की गणना करेंगे और उसके बाद श्वेता ज्योतिषपति की गणना करेंगे, तो ये कुल मिलाकर हो गए 4। ये 4 इनके मूलों का भी प्रयोग किया जाता है और उनमें श्वेता ज्योतिषपति इनका उपयोग शिरोविरेचन में किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो क्षणपुष्पी बिंबी श्वेता ज्योतिषमती ये 4 दिए हैं, ये ऊपर के 16 में नहीं है, ये 16 छोड़कर 4 है। और आगे लिखते हैं एकादश अवशिष्टाः या, इसके अतिरिक्त और 11 और है मूलिन्यः, जिसका वर्णन हमें अन्यत्र यानी कल्पस्थान में किया है। ऐसे वो 11 और ये 4 मिलाकर 15 हो गए, ये कुल मिलाकर 15 हो गए। अब देखिए ध्यान देने की बात यह है कि 74 श्लोक में मूलिन्यः षोडश एकोना ये शब्द आया है, यानी षोडश अधिक एकोना यानी 15, यानी यहाँ पर क्षणपुष्पी बिंबी श्वेता ज्योतिषमती और 11 अवशिष्ट ये मिलाकर 15 हो गए। तो ये 15 और ये 16 ये कुल मिलाकर जो भी हुए ये मूलिन्यः में आते हैं। यहाँ पर ये मूलिन्यः का वर्णन समाप्त हुआ, इनका मूल के रूप में प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद फलिन्यों का क्रम आता है। फलिन्यों के बारे में वर्णन शुरू किया है, फलिनी ही श्रृणु यानी ध्यान लेकर सुनो। तो उसका वर्णन फिर शंखिन्या से लेकर कुटज तक किया है। शंखिनी विडंग त्रपुस मदन धामार्गव इक्ष्वाकु जीमूत कृतवेधन आलूप जलज क्लीतक द्विविधम स्मृतम प्रकीर्या उदकीर्या प्रत्येक पुष्प तथा भया अंतकोटर पुष्पे च हस्तिपर्ण्याश्च शारदम। इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि क्लीतक यानी मधुयष्टि ये 2 प्रकार की है, आनुप और स्थलज, और दोनों का प्रयोग किया जाता है वमन में और विरेचन में। इक्ष्वाकु शब्द आया है, ये इक्ष्वाकु शब्द तिक्त अलबु के लिए आया है। तो ऐसे ये और प्रत्येक पुष्पा, इसका भी वर्णन यहाँ पीछे भी आया था, ये अपामार्ग के लिए है। इस प्रकार और अभया, उसमें अंतकोटर पुष्पीच हस्तिपर्णेच ये शारदी लेना है, और कंपिल्ल आरग्वदयोः फलम, कंपिल्ल फलरज और आरग्वद ये फल रूप में, और कुटज के फल, ये फल ऐसे मिलाकर ये कुटजस्य च फलिनी हुए हैं, इतने ये फलिनी है। अब ये फलिनी कितने हैं तो उसका वर्णन अंतिम पंक्ति में करते हैं। नाम कर्म भी उक्तानि फलानि एकोन विंशति, ये 19 है। देखिए
74 श्लोक में अंतिम पंक्ति, पहले मूलिन्यः षोडश एकोना और फलिन्यो विंशति ऐसा वाक्य है। तो ये फलिन्यो विंशति को एकोना लगाना है, यानी इसको कहते हैं देहली दीपक न्याय। एक शब्द को दोनों तरफ प्रयोग करना, इधर षोडश प्लस एकोना यानी 15, और यहाँ पर फलिन्यः एकोनविंशति ही। तो ये शंखिन्या से लेकर कुटज तक ये 19 हो गए हैं। इस प्रकार ये गणना हो गई है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ग्रंथकर्ताओं की ग्रंथ रचना करते समय जो युक्तियां उपयोग में लाते हैं उसका हमें कभी कभी आकलन जल्दी नहीं होता, वो पूरा पढ़ने के बाद ही होता है। इस प्रकार ये वर्णन हुआ। अब इसमें 83 और 84 में इन जो फलिनी वर्णन है इनका प्रयोग कैसे करते बताते हैं। वे कहते हैं धामार्ग इक्ष्वाकु जेमोतक कृतवेदन मतन कुटज तपुस हस्तिपर्णे एतानि वमने, इनका उपयोग वमन में करना है, न केवल वमन में करना है किंतु एतानि आस्थापनेषु च, इनका प्रयोग आस्थापन में भी करना है। और नस्त प्रच्छर्दने च प्रत्यक पुष्पा विधीयते, प्रत्यक पुष्पा यानी अपामार्ग, इसका भी उपयोग छर्दन में भी और नश्य कर्म भी किया जाता है। यहां तक उन्होंने एकोनविंशति का वर्णन किया और आगे कहते हैं दश च अन्य अवशिष्टानि तानि उक्तानि विरेचने। हमने यहाँ पर कुछ बताया है, एकोनविंशति बताए हैं और भी कुछ है 10 अवशिष्टानि, वो हम विरेचन अध्याय में यानी कल्पस्थान में बताएंगे। इस प्रकार 11 मूलिन्यः और 10 फलिन्यः, इनका वर्णन यहाँ पर केवल उल्लेख करते हैं और वर्णन करते हैं आगे जाकर हमारे अपने इसमें कल्पस्थान में। इस प्रकार ये ग्रंथकर्ताओं ने जिन जिन द्रव्यों का प्रयोग इस ग्रंथ में किया है पंचकर्म में और चिकित्सा में, उनकी रचना आपको बता रहे हैं। इसके बाद 86, 87 पढ़ो। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 86। सर्पी ही तैलम वसा मज्जा स्नेहो दिष्ट चतुर्विधाः पान अभ्यंग अभ्यंजन बस्त्यर्थम नस्यार्थम चैव योगताः स्नेहना जीवना वर्ण्या बल उपचय वर्धनाः स्नेहा येते च विहिता वातपित्त कफापः। अब इसके बाद यशोदा गणना की थी तो उसमें स्नेह का वर्णन किया था, महास्नेह के रूप में स्नेह का वर्णन किया जाता है। तो उसमें सर्पी पहला है। तैल से अभिप्राय है प्रायः तिलतेल, वसा, मज्जा, ये इनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। और इनमें भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, जिस व्याधि में उपयोग करना है, जिस अवस्था में उपयोग करना है, उसके अनुसार ये जंगल प्राणी का लेना है या अनूप का लेना है, ये निर्णय करना है। जिनका अग्नि उत्तम है, शुद्ध वात व्याधि है, इनमें यह इसका प्रयोग आप कर सकते हो, अनूप का प्रयोग कर सकते हो। और अन्य क्षेत्र में अन्य जहां अवस्था ऐसे नहीं है अनूप देने की, वहां पर प्रयोग आप जांगल का कर सकते हैं।
अब ये फिर इनका गुण इन लघु मात्रा में इनके गुण भी बताते हैं। सभी स्नेहन करते हैं, ये जीवनीय है, वर्ण है, बल उपचय वर्धनाः है। एते स्नेहाः स्नेहाः एते ही को विलग करना है और एते शब्द को अलग करना है। एते च विहिता इनका उपयोग किया जाता है वात पित्त कफापः, यानी एक साथ तीनों का वर्णन किया है। वात पित्त कफापः निर्णय हमें करना है किस द्रव्य का उपयोग कहाँ करना है। इसमें सर्पी का प्रयोग प्रायः पित्त में करते हैं और संस्कारश्चानुवर्तनात् कफ में भी आप द्रव्यों के साथ कर सकते हो, लेकिन श्रेष्ठ है वातपित्तोत्तेजिताम सर्पी ही। वातपित्त प्राधान्य वहां पर सर्पी देना है। केवल वात प्राधान्य है वहां पर आपको तैल देना है, प्रयोग करना है। और जहां व्याधि गंभीर है, बलवान है वात व्याधि, वहां पर तैल के प्रयोग के बाद अथवा प्रारंभ में ही मज्जा का प्रयोग आप कर सकते हो। मज्जा स्नेह का, वसा मज्जा का प्रयोग कर सकते हो इस प्रकार। और कफ में तिल तेल बताया है और इसके अतिरिक्त कटु तेल का उपयोग भी अन्यत्र किया है। शब्द कटु तेल है और कहीं कहीं पर सरसव तेल का उपयोग भी ग्रंथ का करने की आवश्यकता महसूस करते हैं और वहां पर देते भी है। इस प्रकार ग्रंथकर्ताओं ने जिन जिन स्नेहों का प्रयोग अपने पूरे चिकित्सा स्थान में चिकित्सा वर्ण विषय में किया है वो यहाँ पर वो कर रहे हैं। इसके बाद आता है विषय लवणों का। पढ़िए। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 1 सूत्र एक एक श्लोक पढ़ो। सौर्वचलम सैंधवम च विडम औद्भिदमेव च सामुद्रेण सह एतानि पंच स्युः लवणानि च स्निग्धानि उष्णानि तीक्ष्णानि दीपनीयतमानि च आलेपनार्थे युञ्जन्ते स्नेहस्वेद विधौ तथा अधोभाग ऊर्ध्वभागेषु निरुहेषु अनुवासने अभ्यञ्जने भोजनार्थे क्षीरस्य च विरेचने शस्त्रकर्मणि वत्यर्थम अंजन उत्सादनेषु च अजीर्ण आनाह योः वाते गुल्मे शूले तथा उदरे उक्तानि लवणानि। उक्तानि लवणानि। अब इसमें लवणों का वर्णन किया है और उनके सामान्य गुण वह हैं। स्निग्ध, सभी लवण स्निग्ध है। क्यों? आप्य और पार्थिव है। आप्य और अग्नेय है, उष्ण और स्निग्ध है। उष्णानि स्निग्धानि आप्यत्वात् अग्नेयत्वात्, तीक्ष्णानि अग्नेयत्वात् और दीपनीयतमानि अग्नेयत्वात्। ये दीपनीयतम है सभी लवण, किंतु इनका समावेश दशेमानी दीपनीयानी में नहीं किया है। यदि कोई छात्र दीपनीय गण लिखो या आपने पूछा और उन्होंने लवण लिखा तो उसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि वो लवण दीपनीयतम है। और फिर उनका वर्णन क्यों नहीं किया वहां पर? हो सकता है उनके मन में ये किंतु होगा कि यदि हम वहां पर वर्णन कर देते हैं तो उसका अधिक मात्रा में प्रयोग होकर लवण सेवन के अतियोग का प्रयोग हो सकता है। इसलिए वो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यहाँ पर रख दिया है। और वो जो गण संग्रह है वो मध्यम बुद्धि और मंद बुद्धि के लिए है, और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए उन्होंने कहा आप कुछ आपके बुद्धि से कुछ भी करो। तो उनके लिए ये वर्णन यहाँ पर दीपनीयतम कर दिया है। इसका प्रयोग बुद्धिमान व्यक्ति देश काल अवस्था देखकर मात्रा में कर सकता है। अब इसके बाद ये तो उनके गुण बता दिए। अब इसका उपयोग चिकित्सा में ग्रंथकर्ताओं ने कहाँ कहाँ किया है वो भी यहाँ पर बता दे रहे हैं।
कहाँ कहाँ किया है? आलेपनार्थे, जहां लेपन कर्म करना है, कफज है, घन है, स्थूल है, तो तीक्ष्ण गुण का उपयोग करने के लिए उसका लेपन में प्रयोग करना है। श्रोतग्र ग्रंथि के लिए उसका प्रयोग लेपन के लिए कर सकते हैं। उसी प्रकार स्नेहन में भी लवण डाला जाता है। एक वाक्य है चरक का, भट्ट का, सभी का है। वो यह है अक्तम लवण तैलेन स्नेहयन्ति अचिरात् नरम। लवण डालकर यदि स्नेह का प्रयोग करते हैं तो वो शीघ्रता से स्नेहन करता है, और इसलिए स्नेह विधि में प्रयोग उसका किया जाता है। स्वेद विधि में भी करके उसका प्रयोग सलवण उपनाह रूप में किया जाता है, अन्यत्र भी किया जाता है। तो इस प्रकार स्नेह स्वेद विधौ, यह विधौ सप्तमी है, सप्तमी द्विवचन है। और तथा उसके अतिरिक्त निरूह अनुवासन में भी इसका प्रयोग होता है। वर्णन करते हैं निरूहेषु अनुवासने च, निरूह में लवण डाला जाता है, अनुवासन में जब पहले तैयार करते हैं, अनुवासन बस्ती है, तो उसमें क्रम से कुछ द्रव्य डाले जाते हैं, उनमें लवण भी है। उसी प्रकार अधोभाग ऊर्ध्वभाग विरेचन में इसका प्रयोग कल्पांतर्गत किया जाता है, और वमन में भी इसका उपयोग किया जाता है। सामावस्था में जो बलवान उत्कृष्ट साम है, साध्य हम जिसको कहते हैं, उसको लवणांबु से उत्क्लेशित करके निकाल दिया जाता है, लवणांबुना। इस प्रकार वमन के लिए, सद्य वमन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अतिरिक्त अभ्यंग में उसका प्रयोग होता है। भोजनार्थे च, भोजन में तो होता ही है, रुचिकर। शिरश्च विरेचन, शिरो विरेचन में भी इसका घोल बनाकर, पानी का घोल बना, संघों का घोल बनाकर एक एक बूंद नाक पर डाला जाता है, खास करके अपस्मार में, तीक्ष्ण है ना, वो डाला जाता है। तो शिरस विरेचने च, शस्त्र कर्म में जब वर्ती वगैरह का प्रयोग होता है तो उसमें उसका लवण का प्रयोग किया जाता है, अंजन के लिए प्रयोग किया जाता है, और उत्सादन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका विशेष प्रयोग अजीर्ण आनाहयोः, अजीर्ण और आनाह में भी इसका प्रयोग होता है। और इसके अतिरिक्त गुल्मे च, शूले च, उदरे च, गुल्म में, शूल में और उदर में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर गुल्म, शूल और उदर, इनमें प्रयोग कौन से में करना है? तो उसमें प्रायः वातज में करना है और कफज में करना है। और अभ्यंतर प्राण के लिए कफज करते समय थोड़ी धारणा अलग है। कफज शोथ में लवण बंद करने के लिए कहते हैं, फिर भी चिकित्सा के रूप में कुछ दिनों तक अल्प मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हो। इसलिए वो चिकित्सक ने अपने अपने निर्णय, अपने अपने परिस्थिति में, देश काल ऋतु का विचार करके निर्णय देना है। कुल में वातज कुल में इसका प्रयोग कर सकते हो, वातज शूल में कर सकते हो, आमावस्था में भी कर सकते हो।
केवल इतना ध्यान इतना ही रखना है, आमाशय में जब आप अमावस्था में दो तो पहले आमाशय शुद्ध करा लिया और उसके बाद दिया। निरालावस्था में औषधियों का प्रयोग करना है। भवन के लिए डायरेक्ट साक्षात कर सकते हो। इस प्रकार यहाँ पर लवणों का वर्णन समाप्त होता है। अब इसके बाद मूत्र का वर्णन करते हैं। पढ़ो। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 92। ऊर्ध्वं मूत्राणि अष्टौ निबोध मे मुख्यानि यानि दिष्टानि सर्वाणि आत्रेय शासने अविमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम माहिषं च यत् हस्तिमूत्रम अथोत्रस्य हयस्य च खरस्य च उष्णं तीक्ष्णम् अथ रुक्षं कटुकं लवणान्वितम् मूत्रम् उत्सादने युक्तम् आलेपनेषु च युक्तम् आस्थापने मूत्रं युक्तं चापि विरेचने स्वेदेषु अपि च तद्युक्तम् आनाहेषु अवगदेषु च उदरेषु अथ च अर्शसूः गुल्मी कुष्ठी किलासिषु तद्युक्तम् उपनाहेषु परिषेके तथैव च दीपनीयं विषघ्नं च कृमिघ्नं च उपदिश्यते। पाण्डुरोग उपसृष्टानाम् उत्तमं शर्म च उच्यते। श्लेष्माणं शमयेत् पीतं मारुतं च अनुलोमयेत्। कर्षेत् पित्तम् अधोभागम् इत्यस्मिन् गुणसङ्ग्रहा। सामान्येन मय उक्तस्तु पृथक्त्वेन प्रवक्ष्यते। अविमूत्रं सतिक्तं स्यात् स्निग्धं पित्त अविरोधि च आजं कषाय मधुरं पथ्यं दोषान् निहन्ति च गव्यं समधुरं किञ्चित् दोषघ्नं कृमिकुष्ठनुत् कण्डुं च शमयेत् पीतं सम्यक् दोषोदरे हितम् अर्षः शोफ उदरघ्नं तु सक्षारं माहिषं सरम् हास्तिकं लवणं मूत्रं हितं तु कृमिकुष्ठिनां प्रशस्तं बद्धविण्मूत्र विष श्लेष्म आमयार्शसां सतिक्तं श्वास कासघ्नं अर्शोघ्नं च उष्ट्रमुच्यते। वाजीनां तिक्तकटुकं कुष्ठ व्रणविशापहं खरमूत्रम् अपस्मार उन्माद ग्रहविनाशनम् इतिह उक्तानि मूत्राणि यथा सामर्थ्य योगताः। यहाँ पर सामान्येन मयोक्तानि, मूत्रों का सामान्य वर्णन हमने किया है। यहाँ पर और उनकी गणना की है। गणना आपने पढ़ ली है, अभी यानी जानते हैं सब। मुख्यानि सर्वाणि आत्रेय शासने, पुनर्वस ने बताया है। अविमूत्र अजामूत्र गोमूत्र माहिषमूत्र हस्तिमूत्र उष्ट्रमूत्र हयस्य च खरस्य च उष्णं तीक्ष्णम् अथोरुक्षं कटुकं च लवणान्वितं मूत्रम् उत्सादने युक्तम् आलेपनेषु च। और यहाँ पर सामान्य उसका उपयोग कहाँ होता है, पहले गुण बताए, पहले उनके गुण बताए हैं। ये उष्ण है, तीक्ष्ण है, रुक्ष है, कटु है और लवण है, लवणान्वितम है। इसका उपयोग उत्सादन में किया जाता है, आलेपन में किया जाता है, आस्थापन में तीक्ष्ण बस्ती बनाने के लिए प्रयोग किया होता है। और कुछ मूत्र विरेचन है, जैसे गोमूत्र है स्वयं विरेचन है, इसका प्रयोग विरेचन में किया जाता है गोमूत्र का। और स्वेदन के लिए भी तीक्ष्ण स्वेद दे देना है, धारा करनी है, अवगाह करना है, तो उसमें भी मूत्र का उपयोग कर सकते हैं। आनाह में इसका प्रयोग अभ्यंतर और धारा स्वेद इन सब में अवगाह इसमें कर सकते हो।
अगदे शुचो, यहाँ आना है शु है तो शु अलग निकालना है और अगद अलग निकालना है। अगद में इसका उपयोग आप विषहरत्व के रूप में कर सकते हो। उदर में इसका प्रयोग आप इसलिए कर सकते हो कि ये श्रोतरोध दूर करने का काम करता है और अग्निरिपन का काम करता है, इसलिए उदरेषु अर्शस्सु, खास करके कफज अर्श में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। कफज गुल्म में कर सकते हो। कुष्ठ के इलाज में भी आप अन्य चिकित्सा के साथ इसका प्रयोग आलेपन आदि में कर सकते हो। तदयुक्तम उपनाहेषु, उपनाह में उसका प्रयोग कर सकते हैं। परिषेक के लिए कर सकते हो। इसका उपयोग अभ्यंतर उपयोग आप दीपनीय रूप में कर सकते हो। मात्रा में ये अभ्यंतर पान किया तो दीपनीय करता है। ये विषग्न भी है और ये क्षारीयत्वात् कटुत्वात् ये कृमिघ्न है। यहाँ कृमिघ्न कहने का अभिप्राय दो है, एक तो विरेचन है और दूसरा प्रकृति विघातकर है, यानी पुरुष कृमि इत्यादि में जो दोष ये हुआ है, संसर्ग हुआ है, वो कम करने करके ये कृमि प्रकृति विघात करके कृमिघ्न का काम करता है। पांडु रोग में वो भी कैसे, उपस्पृष्टा नाम उत्तमम, उपस्पृष्ट है। उपसृष्ट किससे है, या तो श्लेष्मा से या तो वायु से, उसका उपयोग कर सकते हो। उत्तमम शर्म उच्चोच्चते, सुखदायक है। शर्म यानी सुख, शर्मकरम भवेत। श्लेष्मानम शमयेत, इसका पान करते हो तो श्लेष्मा का नाश करता है और वायु का अनुलोमन करता है। मारुतम च अनुलोमयेत। और इतना ही नहीं, यदि आप विरेचन इसका करते हो तो ये पित्त को भी कर्षण करते हैं। विरेचन के रूप में पित्तम अधोभागम इत्यस्मिन् गुण संग्रह, जो यदि ग्रहणी में और पित्त है बड़ा हुआ, उसका विरेचन करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। पित्तम इति गुण संग्रह। और आगे कहते हैं कि मया सामान्येन मया उक्तः, सामान्य रूप में सब गुण बताया मैंने, अब इसका विशेष गुण भी बताते हैं हम, इनके विशेष गुण भी बता रहे हैं। अब वो कैसे बताते, देखो। अब देखो, पहला अवि है और अज है। तो पहला अवि का मूत्र तिक्त है, स्निग्ध है और पित्त अविरोधी है, पित्त को नहीं बढ़ाता है। अब हो 2 अज मिनिट। का है, उसको आज कहते हैं, अजोध्वम आजम। ये कषाय मधुर है, पथ्य है और तीनों दोषों को शांत करता है। दोषान निहंति, दोषान बहुवचन है, इसलिए तीनों दोष। उसके बाद गव्यम, गोद्भवम गव्यम, किंचित मधुर है और किंचित दोषघ्नम, कृमि कुष्ठनोत, कृमि और कुष्ठ दोनों में इसका प्रयोग कर सकते हो। और ये सेवन से, बाह्योप से और अभ्यंतर सेवन से कंडू का नाश करता है, खास करके कफज कंडू का। समयेत पीतम सम्यक दोषहर और सम्यक दोषोदर ही हितम, दोषोदर में यानी दोषज उदर में इसका उपयोग आप कर सकते हो। इसके अतिरिक्त अब माहिष्य मूत्र का वर्णन कर रहे हैं।
ये अर्श में काम में आता है, शोफ में काम में आता है, उदर में काम आता है। क्योंकि ये सक्षार है तो ये कफज में ज्यादा काम आएगा। उसके बाद हस्तिकम, ये भी कृमि कुष्ठ नाशक है और खास करके बद्धविन मूत्र में, विष में और श्लेष्म आमो श्लेष्मामय और अर्श, कफज व्याधि और अर्श में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है औष्त्रम, ये सतिक्त है, किंचित तिक्त है, श्वास काश अर्शोघ्न है, औष्त्रम उच्यते। वाजिनम, घोड़े का, तिक्त कटुकम कुष्ठ व्रण विषापहम, कुष्ठ में, व्रण में और विष अगर में कर सकते हो। खरमूत्र अपस्मार में, उद्माद में, ग्रह विनाशन में कर सकते हो। इति इह उक्तानि मूत्राणि यथा सामर्थ्य योगतः, इनका सामर्थ्य योग के आधार पर है। जैसे योग बनाओगे वैसा सामर्थ्य कम ज्यादा उसका होता रहता है, इसलिए यथा सामर्थ्य योगतः हमने यहाँ पर बताया है। अब इसके बाद विषय आता है दुग्ध का। पढ़ो क्षीराणि। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 105। अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कर्म च येषां गुणाश्चये। अविक्षीरम् अजाक्षीरं गोक्षीरं माहिषं च यत् उष्ट्रीणाम् अथ नागीनां वड्वायाः स्त्रियास्तथा प्रायशो मधुरं स्निग्धं शीतं स्तन्यं पयोमतं प्रीणनं बृंहणं वृषं मेध्यं बल्यं मनस्करम् जीवनीयं श्रमहरं श्वासकाशनिबर्हणं हन्ति शोणितपित्तं च संधानं विहतस्य च सर्वप्राणभृतां सात्म्यं शमनं शोधनं तथा तृष्णाघ्नं दीपनीयं च श्रेष्ठं क्षीणक्षतेषु च पाण्डुरोगे अम्लपित्ते च शोषे गुल्मे तथोदरे अतिसारे ज्वरे दाहे श्वयथौ च विशेषताः योनि शुक्रप्रदोषेषु मूत्रेषु अवप्रचुरेषु च पुरुषे ग्रथिते पथ्यं वातपित्तविकारिणां नस्य आलेप अवगाहेषु वमन आस्थापनेषु च विरेचने स्नेहने च पयः सर्वत्र युज्यते। यथाक्रमं क्षीर गुणान् एकस्य पृथक् पृथक् अन्नपानादिके अध्याये भूयो वक्षाम अयशेषताः। यहाँ पर भी क्षीरों का वर्णन किया है। मैंने पहले शुरू में ही ये कहा था कि ग्रंथकर्ताओं ने इनके गुणों का वर्णन द्रव्य के आधार पर करते हैं और उस आधार पर इन्होंने इनका निर्णय करके रखा है और उसका प्रयोग भी ग्रंथों में किया है। इसलिए इनकी सूची प्रथम अध्याय में जहां जिसको कहते हैं नाति दीर्घ नाति लघु ऐसी मात्रा में यहाँ पर कर दिया है। अब इसमें अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते, हम अब क्षीरों का वर्णन कर रहे हैं, उनके गुण भी बता रहे हैं और कर्म भी बता रहे हैं। और ये कर्म और गुण हमने कैसे निश्चित किए हैं? द्रव्य आधार पर, उनके पार्थिव अपत्व के आधार पर। और इसके अतिरिक्त एक और विषय है कि खानपान कैसे होता है। दुग्ध देने वाला प्राणी उसको क्या खाने को देते हैं उस पर निर्भर होता है और यह सामान्य आहार के आधार पर निर्णय दिया है। और इसमें जब परिवर्तन करोगे आप तो उनके गुण बदलते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि माणिक्य क्षीर जो है उसको यदि आप तिल पिण्याक देते हो, तिल की पिए देते हो पिण्याक, तो उसको विदाई बनता है, वो उसके गुण बदलते हैं। इस प्रकार इन प्राणियों के
प्रायः होने वाले आहार के आधार पर सामान्य आहार, नित्य सेवनीय, ऐसे प्रायोपयोगी आहार पर उनके गुण बताए हैं। और यदि इनमें कुछ परिवर्तन करते हैं तो गुण भी बदलते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज मिलने वाले दूध जिन जिन प्राणियों के हम प्रयोग में लाते हैं, गैया, भैंस, बकरी इत्यादि के, इनके खान पान के ऊपर इनका कार्य अवलंबित है। बकरी बाहर चरती है, जो मिला वो खाती है, यहाँ तक ठीक है, तो उसके ये गुण है। ये जो गुण है ऐसे बकरी के है जो सामान्य जंगल में घूम के करती है। और ये गोक्षीर का वर्णन जो है वो सामान्य गोक्षीर का, जो गैया जंगल में जाके चरती है, दिन भर घूमती है, और उसका गुण है। यदि इस गैया को यदि बांध के घर में रखोगे और खाना खिलाओगे, उसके गुण बदलने वाले हैं। इस प्रकार द्रव्यों के गुण उनके आचार और विहार, विचरण यानी घूमना, खाना, और उनकी विहार की पद्धति। कुछ बैठ कर रहने वाले हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ पानी में बैठते हैं, उनके गुण भिन्न हैं। इसलिए आहार, देश, खाद्य और विहार, इनके संस्कारों पे इनके गुण निश्चित होते हैं। इसलिए अब इन्होंने जो बताया है कि सामान्य आहार विहार वाले उनका बताया है, इस पर यदि परिवर्तन होता है तो गुण हमें बदलना है उनके। पहले तो सबके नाम लिए हैं। पड़वायाः स्त्रियायास्तथा, यानी मानुषिक शरीर का भी वर्णन किया है। वड़वा यानी घोड़ी, तो उष्टी नाम अथ नागी नाम, नागी यानी हथनी, तो प्रायशो हस्तिनिका, ये सभी दूध प्रायः मधुर स्निग्ध शीत होते हैं। ये स्तन्यम पयो मतम, ये सभी क्षीर स्तन्य है, और ये प्रायः मधुर है, शीत है, स्निग्ध है, मतम, और मधुर होने के कारण, पार्थिव अप्य होने के कारण ये प्रीणन है, गुंघण है, वृष्य है, मेद्य है, बल्य है, और मनस्कर यानी मनो को प्रिय है, जीवनीय है, श्रमहर है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद फिर अब व्याधियों का नाम लेते हैं। श्वासकाश निबर्हणम, हंति शोणित पित्तम, संधानम विहतस्य च। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। ग्रंथकार प्रायः कहते हैं, बार बार कहते हैं, न तो योग तो केवल चिकित्सा, केवल योग सुनकर नहीं करनी है, द्रव्यों के गुण कहने से नहीं करनी है। हर व्यक्ति में दोष, दूष्य, अवस्था, अग्नि, देश, काल आदि का विचार करते हुए औषधियों का प्रयोग करना है, अन्यथा वो व्याधिकर हो सकता है। अवस्था यदि गलत हुई तो हो सकता है। इसमें इसलिए कह रहा हूं कि अब यहाँ पर श्वासकाश निबर्हण है। यहाँ पर अभिप्राय है, जहां काश वात पित्तोत्तर है, निरामावस्था है, अवरोध समाप्त हुआ है, अब आपको रसायन और बल्य देना है। वात जकाश से कम करेगा, वात और वात पित्तोत्तर दोनों। वैसे काश का है, श्वास और काश दोनों के लिए ये ध्यान रखना है। नहीं तो काश श्वास का पेशेंट आया, दूध शुरू कर दिया, उसमें ये नहीं दिखा फिर गाय का है भैंस का, वो भी दिखा नहीं, ऋतु भी देखा नहीं, काल भी देखा नहीं, अवस्था भी देखी नहीं,
व्याधि पड़ेगा। इसलिए ये ज्ञान यहाँ पर वर्णन करते हैं, लेकिन वर्णन के साथ साथ ये भी उनका अपेक्षित है कि आप इन सब का प्रयोग करते समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद शोणित पित्तम स्वाभाविक है, मधुर है, स्निग्ध है, शीत है, तो ये पैतिक में और खास करके वातपैतिक शोणित रक्तपित्त में प्रयोग करना है। संधानम, जहाँ कहीं भग्न हुआ है तो उसके लिए संधान के काम आएगा। त्वचा संधान, अस्थि संधान, स्नायु संधान, इन सब में इसका उपयोग आप कर सकते हो। अब इसके बाद एक शब्द आया है सात्म्यम, सर्व प्राणभूताम सात्म्यम। इसका अर्थ समझना है। सभी प्राणभूत यानी प्राणियों के लिए, जो जीवित है उनके लिए ये सात्म्य है। इसका अर्थ यह है, ये पार्थिव अप्य होने के कारण जहां पर उपचय की आवश्यकता है उनके लिए सात्म्य है। जिनमें भ्रूंघण उपचय आवश्यक है, अग्नि उत्तम है, उनके लिए ये सात्म्य है। हर व्यक्ति के लिए नहीं है। आमुवाद के पेशेंट को अग्निबंध है, सज्वर अवस्था है, आप दूध दोगे, दूसरी दिन पैर बड़ा होकर आएगा। इसलिए प्राणभूतम सात्म्यम का अर्थ यह है, जहां पर चिकित्सा हो चुकी है, निरामावस्था है, वातपित्तोत्तरावस्था है, और अब तो आपको उपचय करना है। आपको उपचय और शमन, वातपित्त का शमन और धातु का उपचय करना है, उनके लिए सात्म्य है प्राणभूतम। क्यों? ये मधुर रस, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सबको बनाता। आपने देखा मधुर के गुणों में मात्रा में प्रयोग करते तो सबको बढ़ाता है, इसलिए सात्म्य कहा है। सात्म्य किसको कहेंगे? जहां पर धातु क्षय है उसके लिए सात्म्य है। सात्म्य शब्द का अर्थ है विपरीत, जहां क्षय हुआ है वहां बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करना है, इसलिए सात्म्य। वो भी सब अवस्था देखकर करना है। शमनम, ये पित्त विरोधी है, पित्त के गुणों के विपरीत है और वायु के गुणों के विपरीत है। और शोधन तो है ही, विरेचक है ही। विरेचन खास करके पित्त विरेचक है, तो उसका प्रयोग विरेचन में आप कर सकते हो। अब इसके बाद ये मधुर होने के कारण तृष्णा घन है। तृष्णा घन का अभिप्राय है वातपित्तोत्तर तृष्णा है, कफज तृष्णा नहीं है। तृष्णा वातपित्तोत्तर है। धूप में घूम के आए हैं, बहुत पैदल चले हैं, तृष्णा लगी है, और ऐसे तृष्णा में केवल पानी पीने से तृष्णा खत्म नहीं होती। वहां ऐसे जीवनी द्रव्य देने पड़ते हैं अथवा शर्करा युक्त पानक देने पड़ते हैं। केवल पानी पीने से तृष्णा शांत उस समय के लिए होती है, लेकिन फिर बढ़ती है। तो तृष्णा व्याधि अलग है और नैसर्गिक तृष्णा अलग है। ये वर्णन व्याधि के लिए है। जो धूप में काम करते हैं, धूप में पैदल चलते हैं, मेहनत का काम करते हैं और तृष्णा प्रबल है, तो वहां पर केवल पानी के स्थान पर आप यदि निरामावस्था है दूध का प्रयोग कर सकते हो, इसलिए तृष्णाघ्न है। दीपनीयम जो, यदि आज के पेशेंट में आप दोगे तो ये दीपनीय काम नहीं करेगा, ये अग्नि बंद करेगा। फिर भी ये दीपनीय है। किस अर्थ में दीपनीय है? जो व्यक्ति
अधोगमन करते हैं, नर्मदा परिक्रमा करते हैं, ग्रामात ग्रामम व्रजते, सन्यासी है, नित्य घूमते हैं पैदल। ऐसे व्यक्ति में वातज अग्निमांद्य उत्पन्न होता है, धातु क्षयजन्य वात प्रकोपजन्य वैषम्य उत्पन्न होता है। तो वहां पर इसका उपयोग आप दीपनी के रूप में कर सकते हो। और वैसे वातपित्तोत्तर अवस्था है, उसमें भी दीपनी के रूप में आप कर सकते हो। ज्वर में कहा है, ज्वर में इसका प्रयोग निरामावस्था में सिद्ध करके देने के लिए कहा है। तो दीपनीयम च श्रेष्ठम क्षीत क्षणेषु क्षीण क्षतेषु च, क्षत के द्वारा जो क्षीण हुए हैं उनमें उपचय के लिए रक्त वृद्धि, रस वृद्धि, मांस वृद्धि, मैथ वृद्धि, शुक्र वृद्धि के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। प्राथमिक चिकित्सा के बाद क्षत का जो व्यवस्थापन हो गया है, अग्नि अच्छा है, निरामावस्था है, अब आप इसका उपयोग क्षतक्षीण में भी कर सकते हो। ये भी संधानकर है, लेकिन ध्यान रखना है दोषक्षय के बाद वातपित्तोत्तरावस्था निरामावस्था हो तो उसका प्रयोग, दूधों का प्रयोग करना है। इसके बाद दो शब्द महत्व के हैं, पांडुरोगे अम्ल पित्ते च। मैंने पहले एक शब्द को एक में लाया था, वो ये था, न तो योग ये वो तो केवलम, पांडुरोगाया अम्ल पित्ता या दूध पिला दो, नहीं, अवस्था, अग्नि, देश, काल, दोष, ऋतु, इन सबका विचार करके वातपित्तोत्तरावस्था में शुद्ध पित्तज में अम्ल पित्त में आप दे सकते हो। जहां पित्त अम्ल द्रव्य सेवन से, लवण द्रव्य सेवन से, कटु सेवन से बड़ा हो, अजीर्ण जन्य नहीं हो, वहां इसका प्रयोग कर सकते हो। जहां संसृज्यमानम पित्तेन अम्ल पित्तम च, आम प्रदोष व्याधि में आम विष पित्त के साथ संसृष्ट होता है तो अम्ल पित्त करता है, इसमें इसका प्रयोग नहीं होगा, वहां ये बढ़ाएगा। वहां चिकित्सा भिन्न है, वहां पित्त प्रकोप अपने हेतुओं से नहीं हुआ है, अजीर्ण भोजन से हुआ है। इसलिए अम्ल पित्त में शुद्ध अम्ल पित्त, शुद्ध पित्त जो हो, वात पित्त जो उसमें करना है। वैसे पांडुरोग में, वात पांडुरोग में अवस्था से आप कर सकते हो। शोषे च, शोष में भी श्रोतोरोध समाप्ति के बाद करना है। पहले परमाची द्रव्य देना है, परमाची द्रव्य देकर श्रोत शुद्धि करनी है, और श्रोत शुद्धि के बाद इसका प्रयोग करते हो तो वो शोष ठीक होता है। वैसे गुल्म में है, गुल्म में भी वातज गुल्म पित्तज गुल्म में करोगे। उदर में भी, उदर में निरामावस्था आने के बाद विरेचन के लिए और भ्रूंघन के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हो। तथोदर अतिसारे जो, अतिसार में खास अवस्था है, सभी अवस्था में नहीं करना है। एक तो निरामावस्था, दूसरा निरामावस्था आने के बाद अपने पित्त की चिकित्सा करने का प्रयास किया, फिर भी कम नहीं हो रहा, तो पित्त विरेचन के लिए क्षीर का उल्लेख किया है। वहां क्षीर से पित्त विरेचन करना है और अतिसार शांत करना है। इसलिए अतिसारे च, कौन सा अतिसार? पैत्तिक अतिसार। और अतिसारोत्तर में, अतिसार निरामावस्था आ गई है, उसके बाद जीवनी के रूप में उसका प्रयोग आप कर सकते हो दोषक्षय के बाद। ज्वरे च, ज्वर में
निराम अवस्था में धातु वृद्धि के लिए जीर्ण ज्वर में प्रयोग करना है। ज्वरे च दाह में करना ही है, लेकिन दाह भी शुद्ध पित्त जो हो तो दाहे च स्वयथौ शोथ में उसका प्रयोग करना है। जो शोथ अपतर्पण जन्य है उसमें करना है। अतिसार के बाद शोथ आता है और इसमें खास करके बच्चों में आता है, बड़े लोगों में आता है, बच्चों में खास करके आता है। उसमें निरामावस्था आने के बाद दुग्धपान से शोथ कम हो जाता है, शोथ उदर दोनों कम होते हैं। दूध मिला के इसमें आप शुंठी और गुड़ शुंठी और दूध देते हो तो ये शोथ कम होता है। तो ये शोथ वातज है, किंतु ये शोथ देखने में उन्नत और दबाने के बाद दबने वाला और देर से उठने वाला भी होता है। ये दिखने में कफज है, लेकिन ये अपतर्पणजन्य है। अति अध्वगमन से होने वाला परतंत्र दोष प्रकोप है, पित्त कफ प्रकोप होता है, इसलिए वहां पर आप दे सकते हो। स्वयथौ च विशेषतः। इसके बाद योनि प्रदोषेषु शुक्र प्रदेशेषु जो नियम वही है, ये जीवनीय है, पित्त शामक है, गुरु है, स्निग्ध है। जहां पर शुद्ध पित्त वातज व्याधि है, प्रदर है, अत्यार्तव है, शुद्ध वातज है, वहां पर आप दोष शमन के बाद जीवनीय के रूप में, ब्रुंगन के रूप में और पित्त विरेचन के रूप में कर सकते हो। इसलिए योनि शुक्र प्रदोष में ये वृश्य के रूप में आप कर सकते हो। अग्नि देखकर इसका प्रयोग करना है। मूत्रेषु अप्रचुरेषु च, जहां पर मूत्र क्षय है वहां पर इसको आप मूत्र बढ़ाने के लिए सिद्ध करके दे सकते हो। ग्रथिते पुरुषे, पुरुष ग्रथित हो उसमें आप कर सकते हो। पथ्यम च वात पित्त विकारिणाम, ये शब्द ज्यादा महत्व का है। अब तक की विवेचन में कम से कम जितने क्षीर है उन सब में मैंने वात पित्तोत्तर ये शब्द कई बार उपयोग में लाया है। इसलिए वात पित्त विकारी नाम ये अंत में लिखकर गड़बड़ होती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं और अंतिम पंक्ति पढ़ते ही नहीं है, परिणाम उल्टा होता है। इसलिए पूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ही प्रयोग करना है कल्पों का। तो विकारी नाम, इसके अतिरिक्त आप पंचकर्म में प्रयोग कर सकते हो, तो उसका वर्णन करने आप रक्तपित्त, नासागत रक्तपित्त है तो इस घृत निराम अवस्था है और आपको उसको बंद करना है, तो आप इसका नश्य शीत घृत का दुग्ध का नश्य आप कर सकते हो। लेपन भी कर सकते हो, लेपन में इसका प्रयोग चंदन में, इसमें चंदन मिलाकर इसका लेप आप कर सकते हो। अवगाहेषु च, जहां पर ये करना है अवगाहन करना है तो क्षीर अवगाहन आप कर सकते हो ब्रुंगण के लिए। वमन में आप करते हो, आस्थापन में भी करते हो, विरेचन में करते हो, स्नेहन के लिए तो करना ही है। सर्वत्र युज्यते, इस प्रकार हमने यथाक्रम क्षीर गुणान एक एक पृथक पृथक, अब हमने 27वें अध्याय में इन सभी स्नेहों का, इन सभी दुग्धों का यथाक्रम वर्णन और भी किया है। भूयो वक्ष्यामि अशेषतः, इसी को सब दुग्धों का वर्णन किया है। और वहां पर तो और एक विशेष है कि वहां पर वर्णन करते समय इनके गुण में परिवर्तन कैसे आते हैं, उनका विचार कैसे करना है, उसका भी वर्णन किया है। तो शुरू में अष्टांग संग्रह में इसका यह भी वर्णन है कि गैया धूप में घूमती है और कोमल पत्ते खाती है और रात शाम में घर आती है, तो ये जो दूध है ये लघुत्तम है। और रात्रि सो के बाद प्रातः काल में जो दूध निकलता है ये थोड़ा सा इससे अभिशंगी है। इतना परिवर्तन गुण में होता है।
और ये विचार ग्रंथकर्ताओं ने किया है, इसलिए वहां पर और विशेष अध्ययन करना आवश्यक है, गुण परिवर्तन कैसे होता है। इस प्रकार विषय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे लगता है यहाँ विराम लेना अच्छा है। थांबूया आपण इथे। सर कुछ क्वेश्चंस थे, उन्हें आज लेना है। कुछ क्वेश्चंस थे। सर काही प्रश्न आहेत ते घ्यायचेत का आज? काही प्रश्न आहेत सर, ते घ्यायचेत आज की पुढच्या लेक्चरला घ्या? काय घ्या? खर मूत्र के प्रयोग का अनुभव होगा तो जानना चाहते हैं सर। नहीं, सभी का प्रयोग नहीं किया है हमने, प्रायः किया है अजा का और यानी बकरी का और गाय का, भैंस का। अन्यों का प्रयोग हमने प्रायः नहीं किया है, इसलिए बताना कठिन है। कुछ लोग करते हैं अपने यहाँ महाराष्ट्र में, बड़े अनेक वैद्य पहले करते थे, अब पता नहीं मुझे कौन कर रहा है, लेकिन पहले करते थे। नागल जी करते थे, विनिवरो जी करते थे, अब कौन करता मुझे पता नहीं। और पर प्रांतों में कुछ कुछ लोग करते हैं, हस्ती और आपके उष्ट मूत्र का और उष्ट दुग्ध का प्रयोग राजस्थान में करते हैं कुछ लोग। खर मूत्र अत्यंत उग्र है, इसलिए प्रयोग हम लोग नहीं करते कभी यहाँ पर। आगे छोटे बच्चों में रात्रि के समय में दूध पिलाना ठीक होता है क्या, ऐसे पूछा है। और उससे फिर कृमि हो सकते हैं क्या, ऐसा पूछा है। देखो, जब तक बच्चा क्षीराद है तब तक कोई आपत्ति नहीं है। क्षीराद के बाद अन्नाद जब हो जाता है तो ये देख रहा है कि अजीर्ण न हो जाए, अध्यशन न हो जाए और उसको कोई व्याधि न हो, अतिसार हो या प्रतिशय हो, अमावस्था हो, तो नहीं करना है। और यदि ग्रीष्म ऋतु है, तबियत ठीक है, तो देने में आपत्ति नहीं है। नहीं तो इससे अजीर्ण हो सकता है, खास करके जो अन्नाद है उनके ऊपर, छोटे बच्चों को चलता है। आगे सर, अगर चिकित्सा में दुग्ध का उपयोग करना है लेकिन वो पेशेंट को मिल्क इंटॉलरेंस है, तो फिर विचार कैसा करना चाहिए? हाँ, तो यहाँ अब टॉलरेंस के दो प्रकार है, इंटॉलरेंस के। एक प्रकार यह है कि कुछ लोगों को उससे मछली आती है, दूसरा यह है कि हजम नहीं होता है, और तीसरा यह है अम्लपित्त होता है, और चौथा यह है विरेचन होता है। ये चार आपत्तियां हैं इंटॉलरेंस की। अब इन यहाँ पर इन व्याधियों का, इन अवस्थाओं का जहाँ पर कुछ अरुचि है, यानी कुछ लोगों को मूलतः उसकी अरुचि होती है, दूध का नाम लिए तो उनको बवासीर आते हैं, तो वहां पर उसको सुगंध करके देना और बिना उनको नाम बताए क्या दे रहे हैं, परिवर्तित रूप में दे रहे हैं, सिद्ध करके दे रहे हैं, ये नहीं बताना दूध दे रहे हैं। अन्य कोई साधन है, जैसे खीर बना के लिए या अन्य कोई दूध में रोटी में बाहर डाल के लिए, तो चल सकता है, तो उस प्रकार कर सकते हैं। और अम्लपित्त में तो उसको पहले अम्लपित्त ठीक कर लो, फिर बाद में दो, तो कोई आपत्ति नहीं आती है। अतिसार में ये यदि मृदु कोष्ठी है तो उसको ये देना ही है, तो शुंठी डालकर और ऐसे कुछ करके देना है। और शुंठी से भी विरेचन होता है कई बार, तो वहां पर फिर किसी ऐसे द्रव्य का जो स्थिरत्व निर्माण करने वाला, जैसे गुलमज्जा है और ऐसे कोई द्रव्य है जो किंचित कषाय है, और स्तंभन कर सकते हो किंचित कषाय देकर, तो उसके साथ सिद्ध करके देना है। जैसे खदीर है, हरिद्रा है, उनको डालकर मात्रा कम मात्रा करो, ज्यादा मत दो, वो दे सकते हो। इस प्रकार उन अवस्था में आप उसका प्रयोग कर सकते हो। आगे
सर जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं तो उनमें नित्य दुग्ध सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। संतर्पणोक्त व्याधियों के हेतुओं में दूसरे श्लोक में गोरस है, इसलिए व्यायाम के चेष्टा द्वेषी और व्यायाम न करने वाले, अष्टा सुख लेने वाले, इनको दूध नहीं लेना चाहिए। सर हो गए सर क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट लेक्चर गुरुवार को। हाँ, आजचं बोर झालं का हो?